जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। ऐसे मरे हुए लोगों को क्या मुंबई में हम स्वागत करेंगे? वो तो सिर्फ जिंदा लाशें यहाँ आएगी। जो किया है ये लोगों ने बहुत बुरी खबर है। जो हमारे एमएलए वहां चले गए बिना वजह, वो बुरी खबर है। अभी कानून के आप एक बार न्यायालय में जाते हो तो ये चलता रहेगा, तारीख पे तारीख वो चलता रहेगा। ये जो समय मिला है, क्या उसमें आप लोगों की कोशिश रहेगी कि जो बागी एमएलएज हैं उनसे कोई बातचीत की जाए, कोई रणनीति तैयार की जाए? क्योंकि आप लोग जो समय मिला है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, देखो, कोशिश तो जरूर करेंगे। आज भी हमारे संपर्क में लोग हैं वहां से। जब मुंबई में आने की वो कोशिश करेंगे तो उनसे ठीक डायलॉग हो सकता है हमारा। अभी तो 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए हमें मैसेज मिलता है कि हमको बात करना है, हमको यहाँ से छुड़ा दो। मुंबई में आएंगे तो यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ अलग है। मैंने हवा पानी तो अलग है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 11 तारीख तक जिन एमएलएस को नोटिस गई थी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, 16 एमएलएस को, उनको डिस्क्वालीफाई न किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन 11 तारीख के बाद तो करना ही पड़ेगा। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 एमएलए है जिसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, बड़ी बात कही आपने। एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने आज, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन्होंने दावा किया कि दरअसल वो मुंबई इसके लिए नहीं जा रहे हैं या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट इसके लिए नहीं गए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। आपने एक बयान दिया हुआ था, उसको भी उन्होंने कहा कि आपने कहा कि 40 लोगों की जो बॉडी है वो वहां से आएगी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी वो लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। बात रही मेरे वक्तव्य की, मेरे वक्तव्य तोड़ मोड़ करो उसका सब न्यायालय में बता रहे हैं कि मैंने इतना ही कहा कि जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। ऐसे मरे हुए लोगों को क्या मुंबई में हम स्वागत करेंगे? वो तो सिर्फ जिंदा लाशें यहाँ आएगी। इतना ही मैंने कहा है। राउत साहब, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज। ईडी ने आपको समन किया हुआ है एक मामले में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। क्या आपको अंदेशा था? क्योंकि आपने पिछले कुछ बयानों में आपने लगातार कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। क्या आपको लगता है? ये अभी जो मुझे नोटिस आया वो मिसयूज ही है ना। मेरे जैसा है, मैंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या क्या है सब पैसों का खेल कभी किया नहीं। ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे मालूम है कहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है, क्यों जाता है। जो चल रहा है महाराष्ट्र में उनमें एक मैं फ्रंट पर हूँ, मेरी पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो मेरा आवाज बंद कर दो। और देखिए, मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा, मैं यहां ही रहूंगा मेरे पार्टी के साथ। आप इतनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, अभी मैं बैठा हूं शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा। गिरफ्तार होने के लिए आप तैयार हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं। अगर आप गलत तरीके से कुछ करना चाहते हो मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए, और उसके लिए आपको मेरा बलि देना है, बलि चढ़ाना है। हजारों लोग हमारे शिवसेना में इस तरह से उनका बलिदान है इस पार्टी के लिए। हजारों लोग हैं हमारे, चाहे 1992 का दंगा हो, जो बाबरी वाला, उससे पहले हो 1969, अभी बाद में अनेक बहुत से मोमेंट में हमारे लोग मारे गए। तो एक हमारी बलि चढ़ गई तो उसमें बड़ी बात क्या है? करने दो। राउत साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आप इशारा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो राजनीतिक हलचल चल रही है महाराष्ट्र के, उसके वजह से आपको ये ईडी का समन इस वक्त आया हुआ है? डेफिनेटली उसके वजह से आ रहा है। वडोदरा में एक मीटिंग हो गई,
उस मीटिंग में कौन था सबको मालूम है। रात के अंधेरे में मीटिंग हो, वहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया संजय राउत का आवाज बंद करो। वो अपनी पार्टी और सरकार और महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये नोटिस आ गई। ये गलत सब तरीके से, मैं तो ये जो मामला कुछ मैं देख रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं है क्या है ये। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, मैं बार बार बोलता हूं, जेल में डालोगे और गोली मार दोगे हरिन पंड्या की तरह, उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इतना आसान नहीं है। जो भी लोग के गलत काम करने जा रहे हैं वो अफसर और उनको आदेश देने वाले लोग, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मालूम है अफसर कौन है, मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे जैसे लोगों को खत्म करके आप देश को खत्म करेंगे। आप अपोजिशन खत्म करने जा रहे हो। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप देश के लिए काम करो, आप डेमोक्रेसी के लिए काम करो, आप कानून के लिए काम करो। आप किसी के गुलाम होकर मत काम करिए। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, आज आपको टेम्पररी जीत मिलेगी, लेकिन ये देश और देश का आत्मा बहुत पवित्र है, समझ लीजिए आप। ये मेरा आह्वान है उस लोगों से जो गलत काम करने जा रहे हैं किसी के लिए। सर, आपके समन की खबर चीफ मिनिस्टर को भी मिली होगी, उद्धव ठाकरे जी को मिली होगी, क्या वो आपके सपोर्ट में है, पूरी पार्टी सपोर्ट आपके में है? सामने उनका फोन आया था, आपने देखा होगा। मुझे और भी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री का फोन आया आज, और भी नेताओं का फोन में चल रहा है। सबका फोन आ रहा है कि हम आपके साथ हैं। सबको मालूम है गलत है। संजय राउत क्या है, उनके साथ आप कितना भी गलत करो, कितने भी गलत एंट्री बनाओ, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाओ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मरूंगा मैं। कल आपकी एक पब्लिक रैली भी है, तो जो इस तरह के राजनीतिक हलचल के बीच में जो आपका शेड्यूल है, क्या आपके पास मुमकिन होगा कि आप ईडी के सामने पेश हो पाए कल? देखिए, कल तो मैं नहीं पेश हो सकता हूं। मैं ऑफिशियली उनसे समय मांगूंगा। राज्यसभा का भी सेशन शुरू होगा, तो मैं उनसे जरूर, ऐसा है कि हमारी एजेंसी है देश की, चाहे वो कुछ भी गलत करे, लेकिन हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। हमको मालूम है गलत करने जा रहे हैं, फिर भी एक देश की ऐसी एजेंसी है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसका कागज जो आया है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मैं करूंगा और उनसे समय मांगूंगा। अगर समय देता है तो ठीक है, नहीं तो जाऊंगा मैं। एकनाथ शिंदे ने एक पत्र के जरिए बयान दिया कि आप दरअसल एनसीपी के बहुत ज्यादा करीबी हो गए हैं और एनसीपी जैसा चाहती है वैसा आप करते हैं, ना कि शिवसेना। देखिए, मैं एक शिवसैनिक हूं बाला साहब ठाकरे जी का। 30 साल मैं बाला साहब के साथ काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया। मेरा जन्म शिवसेना में हुआ है। एकनाथ शिंदे से मुझे शिवसेना का कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो सच्चे शिवसैनिक होते तो पार्टी छोड़कर नहीं जाते। उनकी जो समस्या है वो लेकर पार्टी में संघर्ष करते रहते, जैसे हम भी करते हैं बहुत बार। शरद पवार साहब इस देश के राज्य के बड़े नेता है, बाला साहब ठाकरे के करीबी मित्र भी रहे हैं, मददगार है सबके। कौन से परिस्थिति में ये सरकार बनी है ये शिंदे जी को मालूम है। शिंदे जी हमारे मित्र है, और उसी एनसीपी सपोर्टेड गवर्नमेंट में शिंदे जी को बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिले हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद था तो आप मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए थे, कैबिनेट में पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है, क्या हम एनसीपी के साथ जा रहे हो? अगर आप इस सरकार में मुख्यमंत्री बना देते तो आप तो बहुत खुश होते। तो ये बातें छोड़ देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह की हलचल हुई, आपने एक जिक्र भी किया कि वडोदरा में एक मीटिंग हुई थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं बागी एमएलएस के साथ में? क्या इस तरह की जानकारी आपके पास में? उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे? उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, एंटी डिफेक्शन। और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो, उनके पीछे एजेंसी लगाइए, यही मामला चलेगा। खुद एकनाथ शिंदे को एजेंसी ने डरा धमका कर वहां भेज दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको मालूम है।
आपकी कल सभा है, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी अब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। क्या रणनीति है? क्या पब्लिक के बीच में? नहीं, हम तो पब्लिक में ही जाएंगे ना। ये एमएलए भाग गए उसका मतलब पब्लिक ने हमको छोड़ा नहीं है ना। एमएलए चले गए होंगे, पब्लिक नहीं चली गई। पब्लिक जनता हमारे साथ है, शिवसेना के साथ है, तीर कमान के साथ है, भगवा के साथ है, वो हमारे साथ रहेगी। एक ट्वीट किया था सुबह आपने, और आपका एक बयान काफी फेमस हुआ कि आप अपने बाप का इस्तेमाल का नाम करो, हमारे बाप के नाम का इस्तेमाल मत करो। उस ट्वीट के जरिए क्या संदेश था आपका? ये तो उद्धव ठाकरे जी का बयान है, हमने समर्थन किया है कि वो जो लोग बैठे हैं वो कहते कि शिवसेना हमारी है, बाला साहब ठाकरे हमारे है, अब बाला साहब के नाम पर वापस वोट मांगेंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि आप शिवसेना का जो बाप है, आपने शिवसेना छोड़ चुके आप लोग, तो आप अपने बाप के नाम के ऊपर वोट मांगो, हमारा बाप का नाम का क्यों इस्तेमाल करते हो? आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे। हाल फिलहाल में आपकी बातचीत हुई होगी उद्धव ठाकरे जी से, उसके अलावा शरद पवार जी से। क्या कुछ हलचल चल रही है शिवसेना के अंदर में? उद्धव ठाकरे जी की क्या रणनीति है, शरद पवार जी की क्या रणनीति है, कितना सपोर्ट है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा विस्तार में बता पाए तो। देखिए, बात रणनीति की नहीं है, बात यही है कि सरकार बचानी है, कानून की लड़ाई चलती रहेगी। सबसे पहले पार्टी को फिर एक बार ऊर्जा देनी है। चाहे एनसीपी है, एनसीपी अपना काम करेगी, शिवसेना एक केडर बेस्ड पार्टी है, गांव गांव में शिवसैनिक है, केडर बहुत बड़ा है। सत्ता की परवाह हम कभी करते नहीं, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, संगठन रहना चाहिए, बस उसका ऊपर काम चल रहा है।